हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अभिकथन यहाँ कहता है कि युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है और कारण में दिया हुआ है कि इसका निर्माण दो युग्मक के संयोग से होता है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सही इसकी व्याख्या कर रहा है ना। अगर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है तो उत्तर हमारा अ होगा। दोनों कथन सत्य है लेकिन अगर व्याख्या सही नहीं है तो उत्तर हमारा बी होगा, यानी ब। ए सत्य है यानी असर्शन अभिकथन सही है और कारण गलत है तो आंसर स है। और अगर अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है तो उत्तर हमारा द होगा। और अगर दोनों असत्य है तो उत्तर हमारा ई होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे संबंधित लेके चलते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर से जो मुख्य रूप से कहा जा रहा है वो है युग्मनज और युग्मक के बारे में। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी जीव में लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन नर और मादा युग्मक के संयुग्मन से होता है। संयुग्मन से होता है। तो लैंगिक जनन के लिए नियम सत्य है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं यह चीज कि जो नर युग्मक होता है यह हमेशा अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड यानी कि एन होता है। और मादा युग्मक भी अगुणित होता है, यानी कि यह भी एन होता है। तो इसके पीछे जो कारण है कि युग्मक का जो निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, इसीलिए यह क्या होता है, अगुणित होता है। अब है कि नर और मादा युग्मक अगर आपस में मिलता है, कि नर युग्मक है जो कि अगुणित होता है और मादा युग्मक है यह भी अगुणित होता है। जब दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होगी, यानी कि दोनों मिलेगा, एक कोशिका हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे युग्मनज यानी कि जाइगोट। और यह n+n चूंकि दोनों मिल रहा है, दोनों का गुणसूत्र एक साथ आ रहा है, तो यह हो जाएगा द्विगुणित, यानी युग्मनज क्या होगा, हमेशा द्विगुणित होता है। यानी कि यह बिल्कुल सत्य है कि यहाँ जो कह रहा है कि युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, तो जो इसका अभिकथन है यानी ए वाला जो है ये कथन इसका बिल्कुल सत्य है। और इसका जो कारण दिया गया है आर, कहता है इसका निर्माण दो युग्मक के संयोग से होता है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि दोनों युग्मक के मिलने से युग्मनज बन रहा है और द्विगुणित हो रहा है, इसका मतलब कारण इसका सत्य है। यानी कि आर जो है ए की बिल्कुल सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि आर जो है ए की सही व्याख्या है, सही व्याख्या है। इसका मतलब यहां पर जो इसका उत्तर हो जाना चाहिए वह अ नंबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होने जा रहा है वो होगा अ नंबर, कि ए और आर दोनों क्या है, यहाँ पर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।